ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओंकारं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिज्ञानं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्मानां वन्दे तद्गुणलग्ने नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने चालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उद्धार भाषा पद्म पुराण की भाषण श्रुति पंच परम पद पद प्रणमी प्रणमी जनेश्वर मान नमी जन प्रथमा जन भवन जन मार्ग। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की आज आप और हम बिल्कुल सरल प्रथमान योग पद्म पुराण ग्रंथादिराज के अनुसार कुछ चिंतन मनन करेंगे। पर्व 2 है 100 मूल अधिकार 6 और अवान्तर अधिकार 123 उसमें दूसरा पर्व है। और महाराज श्रेणी व अनेक मनुष्य भगवान महावीर के समोक्षण से जिन वचन श्रवण कर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके हर्षित होकर अपने नगर को गए। संध्या समय सूर्यास्त होने के सम्मुख हुआ। राग का स्वरूप भी लाल और दिशाएं भी लाल हो रही थी। मनोज्ञ ताराओं के समूह से आकाश शोभायमान हुआ। चंद्रमा की किरणों से अंधकार विलय को प्राप्त हो गया, अंधकार दूर हो गया। कैसे चंद्रमा की किरणों से अंधकार विलय जाता है, कैसे जैसे जिनेन्द्र के उपदेश से एकांतवादियों का संशय विलय जाता है। वह जैसे जिनेन्द्र के उपदेश से एकांतवादियों का संशय विलय जाए। क्या गजब का वह पर्व 4 पृष्ठ 36। भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया कि सुख के लिए सब चेष्टा करते हैं और सुख धर्म निमित्त से होता है, धर्म से। ऐसा जानकर धर्म का यत्न करना। जैसे मेघ बिना वर्षा नहीं और बीज बिना धान्य नहीं, वैसे जीव को माने धर्म बिना सुख नहीं, वैसे जीव को धर्म बिना सुख नहीं। क्या गजब का पर्व 6 है। वानर वंश की उत्पत्ति का प्रकरण है। संक्षेप में आदित्यपुर के राजा विद्याधर की पुत्री श्रीमाला का विवाह निमित्त स्वयंवर मंडप रचा था और अनेक विद्याधर राजा व राजकुमार वहाँ आए थे। महाविजार्ड पर्वत के दक्षिण श्रेणी से रत्नपुर नगर के राजा अस्निवेग के पुत्र विजय सिंह भी पधारे थे। सारे विद्याधरों को उल्लंघन कर राजकुमारी श्रीमाला की दृष्टि किहिकंद कुमार पर गई और वह उनके गले में उसने वरमाला डाल दी। विजय सिंह को क्रोध आ गया। उनका आपस में महायुद्ध हुआ। उस समय की कंद कन्या को ले गया और छोटे भाई अंद्रक ने खड़क से विजय सिंह का सिर काटा। एक विजय सिंह के बिना उसकी सर्वसेना बिखर गई। एक विजय सिंह के बिना उसकी सर्वसेना बिखर गई। जैसे एक आत्मा बिना सर्व इंद्रियों के समूह बिखर जाते हैं।
निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे एक आत्मा के बिना सर्व इंद्रियों के समूह निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। पर्व नंबर 7, प्रश्न नंबर 85। रावण का जन्म और विद्या साधना का निर्देश। रावण अपनी माता से कहता है कि हे माता, गर्भ के वचन कहने योग्य नहीं है, परंतु तेरे संदेह को निवारने को सत्य कहता हूँ कि सर्व विद्याधर भी मेरे से युद्ध करे तो भी मैं सबको एक भुजा से जीतूँ। हमारे विद्याधर कुल में विद्या का साधन उचित है, सो करते लाज नहीं। जैसे मुनिराज तप का आराधन करे, तैसे हम विद्याधर विद्याओं का आराधन करते हैं। एक कुल विद्या होती है पितृपक्ष की, एक मातृपक्ष की, और एक साधना से भी विद्या सिद्ध करते हैं। वैसे विद्याधर विद्या का आराधन करे हैं। पर्व नंबर 10, प्रश्न नंबर 127। राजा सुग्रीव और सुतारा का वृतांत। महिष्मती नगरी का राजा शस्त्ररश्मि जब रावण से हार गया, तब उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो अपने पिता सद्भाव मुनि के निकट जिन दीक्षा लेता भया। अयोध्या का राजा अनरण्य दशरथ के पिता ने जब सुना उनका परम मित्र शस्त्ररश्मि दीक्षित हो गए, तो वे भी संसार से उदास हो अपने बड़े पुत्र के साथ अनंतरथ के साथ जिन दीक्षा अंगीकार कर गई। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि जो भव्य जी राजा शस्त्ररश्मि की कथा भाव धर सुने, सो मुनिव्रत रूपा संपदा को प्राप्त होकर परम निर्मल होए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त। क्या सुंदर बात हुई। जो भव्य जीव ये राजा शस्त्ररश्मि की कथा भाव धर सुने, तो मुनिव्रत रूप संपदा को प्राप्त होकर ये परम निर्मल होए। जैसे सूर्य के प्रकाश से तिमिर जाए, वैसे जिनवाणी के प्रकाश से मोह तिमिर जाए। जैसे सूर्य के प्रकाश से तिमिर जाए, वैसे जिनवाणी के प्रकाश से मोह तिमिर जाए। जो भव्यात्मा रुचि से, आदर से, विनय से, भक्ति से, कल्याण की भावना से जिनवाणी को श्रवण करता है, संतों के मुख से, ज्ञानियों के मुख से, उसका नियम से मोह तिमिर का अभाव होता है। पर्व नंबर 12, प्रश्न नंबर 152। इंद्र नाम के विद्याधर का पराभव। इंद्र और रावण की भयंकर युद्ध हुआ। रावण का इंद्र ने रावण पर तामस बाण चलाया, जिससे दशों दिशा में अंधकार छा गया। रावण की सेना में किसी को कुछ सूझे नहीं। तब रावण ने प्रभास बाण अर्थात प्रकाश बाण चलाया, जिससे क्षण मात्र में सगल अंधकार विलीन हो गया। कैसे विलीन हो गया? जैसे जिन शासन के प्रभाव से मिथ्या मार्ग विलय जाता है, जैसे जिन शासन के प्रभाव से मिथ्या मार्ग विलय जाता है, प्रकाश बाण के द्वारा अंधकार बाण, तिमिर बाण का अभाव हो जाता है। पर्व नंबर 12, प्रश्न नंबर 152। इंद्र का पराभव। रावण ने गुस्से में आकर के इंद्र की सेना पर नाग बाण चलाया। तब इंद्र ने गरुड़ बाण को याद किया, वह चलाया, जिससे सोने के समान पीले पंखों के समूह से आकाश पीला हो गया और पंखों के पवन के कारण रावण की सेना भी हिलने लगी। रावण की सेना भी मानो झूले में झूल रही है। गरुड़ बाण के प्रभाव से नाग ऐसे गायब हो गए और उस नाग बाण को विलय गरुड़ बाण को याद किया है। गरुड़ बाण के प्रभाव से नाग ऐसे गायब हो गए, ऐसे गायब जैसे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से कर्म के बंधन विलय जाते हैं। वाह वाह।
गरुड़मान के प्रभाव से नाग ऐसे गायब हो गए, ऐसे विलय गए जैसे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से कर्म के बंधन विलय जाते। क्या सुंदर दृष्टांत देते। पर्व नंबर 14, प्रश्न 170, अनंत वीर स्वामी का धर्मोपदेश। अनंत वीर स्वामी की गंधकुटी में कुंभकर्ण की प्रश्न, धर्म के स्वरूप का वर्णन में केवली ने कुगुरु कुदेव को धर्म का वर्णन करते हुए कहा कि जो कुतीर्थों मिथ्या दृष्टि मिथ्या मार्गी हैं, अज्ञान तापस वे स्वयं ही संसार सागर में डूबते हैं, तो उनके भक्तों की क्या बात। अने जैसे शीला जल में तैरने को समर्थ नहीं, वैसे परिग्रह के धारी कुदृष्टि शरणागत को उतारने की सामर्थ्य नहीं। पर्व नंबर 17, प्रश्न नंबर 201, अंजना की गर्भ का प्रकट होना और सासू द्वारा घर से निकालना। अंजना को सासू ने गर्भवती जान घर से निकाल दिया। वह और उसकी सखी जंगल में एक गुफा देख करके वहाँ आश्रय लिया। उस गुफा में मुनिराज विराजमान थे। मुनि अमित गोस्वामी अंजना की सखी ने पूछा कि किस कारण से इसे इतना दुख प्राप्त हुआ। तब वे बताते हैं कि पूर्व भाव में पटरानी के पद के अभिमान से, सोच से क्रोधित होकर इसने जिनेन्द्र देव की मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाली और अभिनय किया था। जीवों के शुभ अशुभ परिणामों से सुख दुख की उत्पत्ति होती है। जैसे अग्नि के सेवन से शीत का निवारण और खान पान से क्षुधा तृषा मिटती है, वैसे जिनराज के अर्चन से स्वयं भी सुख होता है और अभिनय से दुख होता है। क्या बात है। वैसे जिनराज के अर्चना से स्वयं भी सुख होता है और अभिनय से दुख होता है। पर्व 18, प्रश्न 210, पवन जय का युद्ध से प्रत्यागमन, अंजना का अन्वेषण। पवन जय जब युद्ध से वापस नगर को आए और सब परिजन से मिलकर के अंजना के महल में गई, उसे वहाँ न पाकर के अत्यंत दुखी हुए। अंजना का महल अंजना के बिना ऐसा भासे जैसे जीव रहित शरीर सुंदर न लगे। जीव रहित शरीर सुंदर न लगे, वैसा वो महल अंजना के बिना, महल शरीर के समान, अंजना उस महल में जीव के समान थी। क्या बढ़िया सुंदर उदाहरण देते हैं। पर्व नंबर 18, प्रश्न नंबर 212, पवन जय ने जब अंजना को उसके महल में नहीं पाया तो वे उसे ढूंढते ढूंढते राजा महेंद्र के नगर आए। अंजना के पिता की यहाँ, वहाँ पर भी जब अंजना को न पाया तो दुखी होकर मन में ढूंढने निकल पड़े। घूमते घूमते भूतर्व नामक वन में ढूंढते हैं और कुछ भी ध्यान नहीं सिवाय अंजना के। आहा, जैसे मुनिराज आत्मा का ध्यान करे, वैसे पवन जय प्रिया का ध्यान करते वही। पर्व नंबर 18, प्रश्न नंबर 200, अंजना की विरह में पवन जय को उनके समीप क्या हो रहा है उसका भी ध्यान नहीं है और काठ लकड़ी के समान बैठे हैं, मानो मौन धारण कर रखा है। आसपास के लोग उनका उपचार भी करते रहे पर वे किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ध्यानारूढ़ मुनि किसी से भी नहीं बोलते हैं, जैसे ध्यानारूढ़ मुनिराज किसी से भी नहीं बोलते हैं। बहुत बढ़िया। पर्व नंबर 19, प्रश्न नंबर 217, हनुमान का युद्ध में जाकर के विजय प्राप्त करना। वरुण और हनुमान का युद्ध हुआ। हनुमान ने रावण की तरफ से वरुण के साथ युद्ध किया। हनुमान की सेना वरुण की सेना पर टूट पड़ी। जैसे मत वाला हाथी केले के वन में प्रवेश कर
केले के वन को नष्ट कर देता है। हनुमान की सेना ने किसी को विद्यामय लांगुल के पास से बांधा, किसी को मुग्दर से घायल किया, वह वरुण की सेना को नष्ट किया। वरुण की सेना हनुमान से हार गई। कैसे? जैसे जिन मार्गी के अनेकांत नय से मिथ्या दृष्टि हार जाते हैं। वरुण की सेना हनुमान से हार गई, जैसे जिन मार्गी के अनेकांत नय से इस मिथ्या दृष्टि हार जाते हैं। पर्व 27 पृष्ठ 267। राम लक्ष्मण द्वारा म्लेच्छ राजा की पराजय। राजा जनक और कनक पर बर्बर देश के म्लेच्छों ने भयानक आक्रमण किया। तब उन्होंने दशरथ राजा से मदद मांगी। राम और लक्ष्मण उनकी मदद को पहुँचे। रामचंद्र जी का उज्ज्वल छत्र देख करके शत्रु की सेना कंपायमान हुई, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा का उदय देख करके अंधकार चला जाता है। म्लेच्छों ने जनक का बख्तर तोड़ दिया और जनक बहुत खेद खिन्न हो गए। तब राम ने उनको धैर्य बंधाया। जैसे संसारी जीव कर्म के उदय से दुखी होता है, सो धर्म के प्रभाव से वह दुख से छुटकारा पाकर के सुखी हो जाता है। वैसे जनक राम के प्रभाव से व्यवहार में सुखी हुए। पर्व नंबर 27 प्रश्न नंबर 268। राम लक्ष्मण द्वारा म्लेच्छों की पराजय। राम लक्ष्मण का म्लेच्छों से भयानक युद्ध हुआ। म्लेच्छों ने लक्ष्मण का रथ तोड़ दिया। राम लक्ष्मण की मदद को पहुंचे। लक्ष्मण को दूसरे रथ पर बिठाया। फिर राम लक्ष्मण ने म्लेच्छों की सेना को दबाया। महापुण्याधिकारी राम, उनने एक निमेष में म्लेच्छों का निराकरण किया। कैसे? जैसे महामुनि क्षण मात्र में सर्व कषायों का निराकरण कर देते हैं। वाह वाह! राम ने उनके एक निमेष में म्लेच्छों का निराकरण किया, जैसे महामुनि क्षण मात्र में सर्व कषायों का निराकरण कर देते हैं। क्या बढ़िया! ओम नमः। पर्व 28 पृष्ठ 279। सीता का स्वयंवर और राम के साथ विवाह। राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर मंडप रचा। राजकुमार को आमंत्रित किया। अनेक राजपुत्र स्वयंवर में आए। शर्त थी कि जो पुरुष वज्रावर्त धनुष को चढ़ाएगा, सीता उसी का वरण करेगी। धनुष देवो पुनीत था। कई राजकुमारों ने धनुष तक जाने की कोशिश भी की, पर वे सब असफल हुए, निराश हुए। अंत में श्री रामचंद्र धनुष चढ़ाने को उद्यमी हुए। गुरुओं के आशीर्वाद से वे मतवाले हाथी की तरह मनोहर गति से चल करके जगत को मोहित करते हुए उस धनुष के पास गए। सो धनुष रामचंद्र के प्रभाव से ज्वाला रहित हो गया। जैसा देवोपुनीत रत्न है वैसा हो गया। जैसे गुरु के निकट शिष्य विनयवान, शिष्य सौम्य हो जाता है। जैसे गुरु के निकट विनयवान शिष्य सौम्य हो जाता है, वैसे राम के निकट वज्रावर्त धनुष सौम्य हो गया। पृष्ठ पर्व 28 पृष्ठ 280। रामचंद्र ने जब धनुष चढ़ा दिया तो सभी सदासद बहुत आनंद विभोर हो गई। तब सीता अपने नेत्र रही। सीता रोमांचकर संयुक्त मन की वृत्ति रूप माला जो प्रथम दृष्टि में ही उनकी ओर प्रेरित थी, परंतु लोकाचार के कारण हाथ में रत्नमाला लेकर के श्री राम के गले में डाली, पहनाई। लज्जा से नम्रीभूत है मुख जिसका, जैसे जिन धर्म के निकट जीव दया तिष्ठे है, जैसे राम के निकट सीता आए तिष्ठी। क्या जिन धर्मी होगा वो दयालु होगा ही होगा। क्या बढ़िया बात। प्रश्न 280 पर्व 28। लक्ष्मण ने दूसरा धनुष सागरावर्त को चढ़ाया।
खींचते हुए जब बाण पर दृष्टि डाली तो सब डरने लगे। लोगों को भय रूप देख करके लक्ष्मण धनुष की प्रत्यंचा उतार महाविनय संयुक्त राम के निकट आए। आहा, जैसे ज्ञान के निकट वैराग्य आता है, आहा, सम्यक ज्ञान के निकट वैराग्य आता है, वैसे राम के निकट आए। क्या गजब के उदाहरण। अगर यथार्थ ज्ञान और वैराग्य नहीं तो यथार्थ ज्ञान भी नहीं। ज्ञान का यानी सत्यार्थ ज्ञान का फल वैराग्य। पर्व 29 पृष्ठ 285। राजा दशरथ का धर्म श्रवण। प्रभात के समय राजा दशरथ वादित्रों के सुरों से जागृत हुए, जैसे सूर्य उदय को प्राप्त होता है। प्रातः काल मुर्गे, सारस, चकवे आदि सरोवर के पास बोलने लगे, नदी सरोवर के पास बोलने लगे, आवाज करने लगे। लोग भी निद्रा को छोड़ जिन पूजा में प्रवृत्त होने लगे। दीपक की ज्योति और चंद्रमा की प्रभा मंद हुई। सूर्य की किरणों से ग्रह, तारा, नक्षत्र छिप गए, दिखने बने। अरे, जैसे जिन सिद्धांत के ज्ञानियों के वचन से मिथ्यावादी विलय जाते हैं, छिप जाते हैं, वैसे सूर्य के उदय से तारामंडल छिप जाता है। पर्व 31 पृष्ठ 297। राजा दशरथ का पूर्वभव सुन करके संसार से विरक्त होना। राजा दशरथ ने सर्वभूत हित मुनिराज से जब अपने पूर्वभव का वृत्तांत सुना तो वे वैराग्य को प्राप्त हुए। उन्होंने अपने मंत्री, पुरोहित, सेनापति को बुला करके अपने संयम को धारण करने की बात बताई। मंत्री सेनापति ने उन्हें समझाया और मना किया तो राजा दशरथ ने कहा, तुम मोह से प्रेरित होकर के कुछ भी वृथा मत कहो। संसार समुद्र से निर्वाण द्वीप जाते अंतराय मत करो। संसार समुद्र से आहा, निर्वाण द्वीप जाते अंतराय मत करो। जैसे सूर्य के उदय होते अंधकार न रहे, तैसे सम्यक ज्ञान के होते संशय तिमिर न रहे, संशय तिमिर न रहे। वाह, क्या बात है। पर्व नंबर 31 302 पृष्ठ। जब राम, लक्ष्मण और सीता सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर के वन में प्रस्थान करने लगे, तब अयोध्या के निवासी भी उनके साथ चल दिए। राम को भक्ति से लोग पूछते हैं। कई उनके साथ वन में जाने को तैयार तत्पर हुए। राम का विदेश गमन मानो सूर्य भी न देख सका, सो अस्त होने चला। अस्त समय सूर्य के प्रकाश ने सब दिशाओं को तज दिया। जैसे वह भरत चक्रवर्ती ने मुक्ति के निमित्त राज्य संपदा त्यागी थी। सूर्य के अस्त होने पर परम राग को धरती संध्या सूर्य के पीछे ऐसे चली जैसे सीता राम के पीछे चली। तब राम ने लोगों को टालने के लिए अरनाथ तीर्थंकर के जनालय में निवास करने का विचार किया। उसके 3 दरवाजे थे, ऊंचा तोरण था। राम, लक्ष्मण, सीता ने प्रदक्षिणा दे करके चैत्यालय में प्रवेश किया। 2 दरवाजे तक तो लोग भी आए, पर तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने लोगों को अंदर जाने से रोका। तीसरे दरवाजे पर द्वारपाल ने लोगों को अंदर जाने से रोका, क्योंकि अंदर में इतनी जगह नहीं थी। जैसे मोहनी कर्म मिथ्या दृष्टियों को शिवपुर जाने से रोकता है, जैसे मोहनी कर्म मिथ्या दृष्टियों को शिवपुर जाने से रोकता है। पर्व नंबर 33 प्रश्न नंबर 12 वज्रकरण चोर माने कथा है। वज्र राम, लक्ष्मण और सीता 4.5 महीने में ही माने चलते चलते मालव देश में
आए सो देश अत्यंत सुंदर, नाना प्रकार के धान्यों से शोभित। ग्राम पट्टन घने थे, पर कितनी ही दूर तक कोई बस्ती नहीं दिखी। दोनों भाई विचार करते हैं कि नाना प्रकार के खेत फल रहे हैं, पर मनुष्य नहीं। सरोवर में कमल खिल रहे हैं, पक्षी केली कर रहे हैं, पर देश अति विस्तीर्ण, मनुष्य के संसार बिना शोभे नहीं। वह जैसे जिन दीक्षा के धारी मनिराज, वीतराग भाव रूप परम संयम बिना शोभे नाय। हो जैसे जिन दीक्षा के धारी मुनिराज, वीतराग भाव रूप परम संयम के बिना शोभे नहीं। क्या सुंदर बात। वज्रकर ने प्रीति वर्धन नामक मुनि के पास अनुबंध धारण किए। जैसे दरिद्र के हाथ में निधान आवे, वैसे वो हर्ष को प्राप्त, वैसे धर्म ध्यान को धरता धरता हुआ आनंद को प्राप्त हुआ। कौन? वज्र वज्रकरण। पर्व 33 पृष्ठ 320। लक्ष्मण ने जब सिंहोदर को हरा दिया और राम के पास सिंहोदर को लाए, तब राम ने वज्रकर्ण को भी बुलाया। वज्रकर्ण चैत्यालय जाकर के भगवान को नमस्कार कर चंद्रप्रभ स्वामी की स्तुति करी। फिर दोनों भाइयों के पास आकर के उनकी कुशल क्षेम पूछी। रामचंद्र जी प्रसन्न होकर वज्रकर्ण से कहने लगे कि तेरी श्रद्धा महाप्रशंसा योग्य, यानी कुबुद्धि के उत्पाद से भी तेरी बुद्धि रंच मात्र न डिगी। जैसे पवन के समूह से सुमेरु की चूलिका न डिगे। आहा, पवन के समूह से सुमेरु की चूलिका न डिगे नहीं। पर्व 35 पृष्ठ 327। कपिल ब्राह्मण का कथानक है। राम लक्ष्मण देवों के समान मनोर नंदन वन समान वन, उसमें से सुख से विहार करते हुए मनोज्ञ देश में आए, जिसके मध्य ताप्ती नदी बहती है। एक निर्जन वन में सीता प्यास से बहुत खेद खिन्न हुई। तब पति को कहने लगी, हे नाथ, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। हे नाथ, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। जैसे अनंत भव के भ्रमण कर खेद खिन्न हुआ भव्य जीव सम्यक दर्शन की वांछा करे हैं, तैसे सीता प्यास से जल की वांछा करे हैं। वाह, क्या गजब का दृष्टांत दिया। जैसे अनंत भव के भ्रमण कर खेद खिन्न हुआ भव्य जीव सम्यक दर्शन की वांछा करते, वैसे सीता जल की वांछा करती हुई, वैसे मैं तृषा से व्याकुल शीतल जल की वांछा करूं। प्रश्न नंबर 344, पर्व नंबर 38। लक्ष्मण को जित पद्मा की प्राप्ति। राम लक्ष्मण सर्वलोकों को आनंद के कारण कई दिनों तक पृथ्वीधर के नगर में रहे। सीता से विचार विमर्श कर आगे चलने को उद्यमी भई। तब सुंदर लक्षण को धारण करने वाली वनमाला लक्ष्मण से सजल नेत्रों से कहने लगी, मैं मंद भागी, मुझे आप तक जाओ हो तो पहले मरने से क्यों बचाया। तब लक्ष्मण उसे समझाते हुए बोले, तुम विषाद मत करो, थोड़े दिनों बाद मैं तुझे लेने को आऊंगा। तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ। तब लक्ष्मण बोले, जो तेरे को लेवे को शीघ्र ही न आवे,
तो हमको वह गति हो जाए, गति हो जो सम्यक दर्शन रहित मिथ्या दृष्टि की हो। आहा, वो गति, क्या सुंदर बात कहते हैं। अथवा रात्रि भोजन करने वालों को वह गति हो, बिना छला जल का उपयोग करने वाली, क्या बढ़िया राम। और ये दंडक वन का है वर्णन, पर्व नंबर 42। पात्र दान के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता व जटायु भ्रमण करते करते दंडक वन के मध्य में पहुंचे। वहां की शोभा निराली थी। भ्रमर गुंजार कर रहे, मानो श्री राम के पधारने पर प्रसन्न होकर के गान ही कर रहे हैं। सुआ मेना कपूर आदि ऊंचे शब्द कर रहे हैं, मानो उनके आने का आदर ही कर रहे हो। सुगंध पवन चले हैं, मानो इनके आने से आनंद का श्वास ही ले रहे हैं। श्री राम सुमेरु के सोमनस मन समान वन को देख करके जानकी से कहने लगे, हे प्रिय, देखो तो यह बेल मोलसरी के वृक्ष से लग करके कैसी शोभा दे रही है। आहा, जैसे जीव दया जिन धर्म से एकता को धरे है, धरे सोती हैं। जिन धर्म जहाँ होगा वहाँ जीव दया होगी ही होगी, सोती है। और माधवी लता पवन कर चलाए बान जो पल्लव उनके समीप के वृक्ष को स्पर्श करे हैं, जैसे विद्या विनयवान को स्पर्श करे हैं, जैसे विद्या विनयवान को स्पर्श करे हैं। और ये वन का हाथी मत करके आलस रूपे नेत्र जाके सुहथनी के अनुराग प्रेरे कमल के वन में प्रवेश करे हैं। अरे जैसे अविद्या कहिए मिथ्या परिणति उसका प्रेरिया अज्ञानी जी विषय वासना में प्रवेश करता है, प्रवर्तमान होता है। ऐसे वो कमलों के वन में प्रवेश करता है। क्या बात है। राम लक्ष्मण सीता व जटायु दंडक वन की शोभा देखते देखते मन भ्रमण कर रहे थे। राम सीता से जंगल का वर्णन कर रहे थे। यह वन अनेक अष्टापद आदि क्रूर जीवों से भरा है और अति सघन वृक्षों से भरा है। कहीं कहीं महामदोन्मत गजराज वृक्षों को उखाड़े हैं, कहीं कहीं महामदोन्मत गजराज वृक्षों को उखाड़े, जैसे मानी पुरुष धर्म रूप वृक्ष को उखाड़ते हैं। आहा, कई नवीन वृक्षों के महासुगंध समूह पर भ्रमर गुंजार करे, जैसे दाता के निकट याचक गुंजार करते हैं, याचकाते हैं। हे प्रिय, इस पर्वत से यह क्रौंच रवा नदी कृष्णा नदी जगत प्रसिद्ध निकल रही है, जैसे जिनराज के मुख से जिनवाणी निकलती है। आहा, पर्वत से कर्ण रवा निकलती है, नदी निकलती है, जिनराज मुख से जिनवाणी रूपी नदी निकलती है। हे सुकेशी, इस नदी के पवन के कारण जल में लहर उठ रही है और किनारे के वृक्षों से पुष्प जल में गिर करके अति शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इसमें हंसों के समूह केली कर रहे हैं और कहीं से यह अति वेग से चला आता जल का प्रवाह बहुत दुर्निवार है। ओहो, कहीं से यह अति वेग से चला आया जल का प्रवाह बहुत दुर्निवार है, जैसे महामुनि के तप की चेष्टा दुर्निवार है। तो महामुनि ही जान सकते हैं साधन में। राम का दंडक वन में विहार। श्री राम लक्ष्मण सीता दंडक वन का विहार करते करते एक स्थान पर आए। तब श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, यह स्थान उत्तम है, मनोहर है, यहाँ निवास हर्ष का कारण है। हे भाई, तू जा करके अपनी दोनों माताओं को ले आ। लक्ष्मण बोले, जो आपकी आज्ञा होगी तो ही होगा। राम ने कहा, देखो वर्षा ऋतु आई और ग्रीष्म ऋतु गई है। यह वर्षा ऋतु अति भयंकर है, जिसमें समुद्र समान गाजते मेघ की घटाओं के समूह विचरण करते
अंजनगिरी समान चलते चलते जा रहे हैं। दसों दिशाएं शांता को प्राप्त हो रही, बिजली चमक रही है, बगरों की पंक्ति विचरण कर रही है, बादलों से निरंतर जल बरस रहा है। कैसा? जैसे भगवान के जन्म कल्याण से देव रत्न धारा बरसाते हैं, वैसे बादलों से जल बरस रहा है। राम लक्ष्मण से कहते हैं, राम लक्ष्मण, हे वीर, ये कोई कोई बादल पवन के वेग से आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। कैसे? जैसे यौवन अवस्था में असंयमियों का मन विषय वासना में भ्रमता है। कोई कोई बादल पवन के वेग से आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, जैसे यौवन अवस्था में असंयमियों का मन विषय वासना में भ्रमता है। पर्व 44। आहा, 377 पृष्ठ। रावण द्वारा सीता का हरण और राम का विलाप। ओहो, थोड़ा सा कथानक। शंभुक के वध का वृत्तांत जब चंद्रनखा ने पति को कहा, जब खरदूषण विशाल सेना के साथ राम व लक्ष्मण पर युद्ध करने को उद्यमी हुआ, उसने रावण को भी संदेशा भेजा कि वह भी उसको युद्ध में मदद करे। राम लक्ष्मण बैठे थे, तब भयंकर सेना की वादित्र आदि का शब्द सुनकर सीता डर गई। उसे धैर्य बनाकर राम युद्ध के लिए जाने को तैयार हुए। तब लक्ष्मण ने उनको मना किया कि आप तो यहाँ विराजो, मैं जाकर के युद्ध करूंगा। यदि जरूरत हुई तो आपको सिंहनाद करूंगा, तब आप आ जाना। इस प्रकार लक्ष्मण युद्ध को गया। गौतम स्वामी सैनिक से कहते हैं, हे राजन, अकेला लक्ष्मण विद्याधरों की सेना को बाणों से ऐसा रोकता गया जैसे संयमी साधु आत्मज्ञान से विषय वासना को रोकते हैं। संयमी साधु आत्मज्ञान से विषय वासना को रोकते हैं, विषय वासना को रोकते हैं। ये पद्म पुराण, कोई भी पुराण ग्रंथ को ऐसे अध्यात्म की लय पर पढ़ना, आहा, कथानक है। अध्यात्म क्या सुंदर, एक भी वाक्य अगर हृदय में समा जाए तो कल्याण हो जाए। पर्व नंबर 44, प्रश्न नंबर 380। रावण ने सीता का हरण किया। राम जब वापिस आए और सीता को न पाकर के बहुत दुखी हुए, सीता को ढूंढते निकले, तब एक नीची भूमि जटायु के कंठगत प्राण देखे। तब आप उस पक्षी को देख अत्यंत खेद खिन्न हुए और उसके समीप बैठ करके उसे नमोकार मंत्र दिया और दर्शन ज्ञान चारित्र प्रिय चार आराधना सुनाई। अनंत सिद्ध साधु केवली अपने धर्म का शरण निभाया। पक्षी श्रावक की व्रत धार नाम के अनुग्रह से समाधि मरण कर स्वर्ग विषय देव हुआ। श्री राम चारित्र मोहवश महाशोकवंत हुए। सीता के गुणों को स्मरण करते हुए विचारते हैं, विषाद को प्राप्त होते हुए अपनी भूल का सोच करते हैं कि हाय में मिथ्या सम्मनाद के श्रवण कर विश्वास मान वृथा जाए प्रिया कोई। वाह, जैसे मूढ़ जीव कुश्रुत का श्रवण कर विश्वास मान अविवेकी होए शुभ गति को खोवे। उनको शुभ गति थोड़ी होती क्या? जैसे मूढ़ जीव कुश्रुत का श्रवण कर विश्वास मान अविवेकी होए शुभ गति को खोवे हैं। रामचंद्र जी सीता का पता पूछते हैं
गिरिराज से, वृक्ष से, लताओं से, पशु पक्षियों से, पर कोई कुछ बताता नहीं। तब नदी से पूछते कि तुमने देखी है क्या? फिर विचार करते हैं कि वह महासती काल को प्राप्त हुई या इस नदी की प्रचल तरंग में अत्यंत वेग के कारण बह गई हो, या अविवेकी ने मेरी कांता को हरी हो। क्या सुंदर बात है। जैसे पाप की इच्छा विद्या को हरे, पाप की इच्छा विद्या को हरे, पाप की इच्छा विद्या को हरे। लगभग हमने अभी तक संक्षेप में पद्म पुराण पंडित दौलत राम जी बचनिका, मूल में भी है, संस्कृत में भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसी सूची कुछ कुछ कोटेशन, यानी इस प्रकार जहाँ पुराण के अंदर किस प्रकार उन्होंने अध्यात्म को, मोक्ष मार्ग को, शांति के मार्ग को कितना बढ़िया स्वरूप बताया। बिल्कुल टंको किन्न जो कुछ अध्यात्म के उन्होंने उल्लेख किए वो अद्भुत है, अद्भुत है। अतः प्रत्येक भव्यात्मा को परिणामों की विशुद्धि के लिए निरंतर आपका जो मन लगे, अध्यात्म में मन लगे, पुराण में मन लगे, करुणा योग में चढ़ना। और भव्यात्मा आत्म कल्याणार्थी, उसको तो सब अनुयोग में मन लगता है, किसी में अरुचि नहीं होती है। प्रथमान योग में भी आनंद आता है, करुणान योग में, चरणान योग, द्रव्यान योग में भी बहुत आनंद आता है। और है भी सही। जो मिथ्या दृष्टि है, अर्थात धन का अर्जन करना, यानी निर्धन के लिए भी उपयोगी और धनवान के लिए, क्योंकि निर्धन अगर धनार्जन करेगा तो उसका दरिद्र निर्धनता मिट जाएगी, और धनी धनार्जन करेगा तो उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार चारों योगों का जो श्रवण पठन करेगा, ऐसा दरिद्री मिथ्या दृष्टि, उसका मिथ्यात्व रूपी दारिद्र्य दूर हो जाएगा। और अगर सम्यक दृष्टि इसको पठन मनन चिंतन करेंगे तो सम्यकवादी धन की वृद्धि हो जाएगी। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।